देखिए, पहली बात यह है कि जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं ना, टेररिज्म अटैक होते हैं, इनके जो कीन आप ये कह लें मास्टरमाइंड होते हैं ना, वो नहीं पकड़े जाते। अब और इंडिया की खूबसूरती ये है, या इंडिया का आप ये कह लें कि उनका एक लेवल ये है कि उनके यहाँ कोई भी अटैक होता है ना, उसको भूलते नहीं हैं और उसको हर फोरम पे जो है उसको वो लेके आते हैं और उसको अपलिफ्ट करते हैं। तो आप ये देख लें, पहलगाम से पहले पुलवामा हुआ था, ठीक है। पुलवामा के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो रिलेशन भी ख़राब हुए, लेकिन उसके बाद वॉर भी हुई। वॉर के बाद सीज़ फायर जो आप ये कह लें कि एक लिमिटेड वॉर भी थी, सीज़ फायर भी हुआ। सीज़ फायर के बाद भी इंडिया ने जिस तरीके से उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उठाया था, पाकिस्तान नहीं उठाया। और पाकिस्तान के जो चैनल आप ये कह लें ना कि अगर इंडियन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पता कर लेना तो उनका दिल नहीं करता बैन करने को, लेकिन ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हर एक जो है वो मजबूर होता है। और ये देखें, हम लोग यहाँ से जो बात करते हैं, जो उधर से बातें करती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बात की जाए, ट्रुथ जो है उसको सामने लाया जाए। जो वहाँ पे इंडियंस यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो बात करते हैं, हम लोग उनकी बात सुनते हैं। इससे एक तो हार्मनी डेवलप होती है और जो इश्यूज़ होते हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो ना, वो लिफ्ट अप होते हैं। एससीओ की मीटिंग की बात करें जो कि हाल में हम लोगों को देखने को मिली, वहां पर पहलगाम अटैक को टोटली इग्नोर कर दिया गया। और इसी इग्नोरेंस की बेस के ऊपर अगर हम लोग बात करें भाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो एससीओ का डॉक्यूमेंट है सिक्योरिटी से रिलेटेड, हम उस पर बात नहीं करेंगे, ना ही उसको साइन करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें पहलगाम अटैक को शामिल नहीं किया गया है। जबकि बलोचिस्तान की बात की जाए तो इसमें हर एक जो लफ्ज़ है वो बलोचिस्तान के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है, जो भी इसमें धमाका होता है। लेकिन अब अगर हम क्वाड की बात करें, जिसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये डायलॉग है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को निकाल दें तो जापान एंड अमेरिका ने टोटली कंडेम किया है पहलगाम अटैक को और बताया है कि भाई इसके जो कसूरवार हैं, जिन्होंने ये अटैक करवाया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और 26 लोगों की कह लें कि जान ली है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम इसमें इंडिया के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस डायलॉग के अंदर कह लें कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें हार्मनी की बातें की जाती हैं। स्पेशली अगर हम लोग देखें, क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन होता है, हेल्थ सिक्योरिटी का डिस्कशन होता है, साइबर टेक्नोलॉजी का डिस्कशन होता है। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि जहां पर एससीओ के अंदर टोटली भारत को इग्नोर कर दिया गया था और भारत ने भी अपना एक ऑरा दिखाया था कि भाई हम ये एससीओ का जो डॉक्यूमेंट है उसे साइन नहीं करेंगे, अब यही क्वाड के अंदर उसकी मजम्मत, उसका कदम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पहलगाम अटैक का, स्पेशली अगर अमेरिका एंड जापान की बात करें, क्योंकि ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। पहली बात यह है कि क्वाड और एससीओ जो है ना, ये दोनों आप ये कह लें कि हैं तो बेसिकली अलाइंस ही हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। अब इसमें वेटेज आप ये देखें, जो क्वाड है उस पर मेजॉरिटी या विल पावर जो इम्पोज होती है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की होती है, ठीक है। सेकेंडली शंघाई कोऑपरेशन की तरफ आप लोग चले आते हैं तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है जिसमें विल पावर करने, विल इम्पोज करने की जो सकत होती है वो होती है चाइना के पास। इसलिए यहाँ पे चाइना, क्योंकि चाइना की अथॉरिटी थी और उस अथॉरिटी की वजह से जो है चाइना लोगों ने इस जो कंट्रीज़ थी, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इसको किसी एक आप ये कह लें कि रिस्पॉन्सिबल वे में इसको कंडेम नहीं किया था। कुछ पाकिस्तान ने भी अपनी डिप्लोमेसी जो है वो यूज़ की थी। और इसमें वो कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान आपस में दोनों भाई भाई का ताल्लुक है, भाई बरादराना ताल्लुकात नजर आते हैं। और अगर एससीओ की मीटिंग की बात की जाए, जाहिर सी बात है चाइना ही उसको हमेशा होल्ड करता हुआ दिखाई देता है, उसको लीड करता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें उसने ज़रूरत नहीं समझी है, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा खासा डिफेंस करता हुआ नजर आ रहा था। देखे ना, बिल्कुल ऐसे ही फाउंडिंग फादर जो हैं एससीओ के, वो भी तो चाइना ही है ना। अब चाइना अगर इस पे बात करता, या ये मिनट जो कि मीटिंग होल्ड की जाती है चाइना की तरफ से, अगर उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उस आप ये कह लें कि उस अटैक में और उसके बाद जो रिटेलिएशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुई और उसमें चाइना ने उसी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो चाइना इस पर किसी नेशन को भी अलाउ नहीं करेगा कि इस पर आप लोग बात करें। क्वाड की तरफ हम लोग चले जाएँ तो वो क्योंकि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास अमेरिका है और साथ आपके पास जो है इंडिया है, तो ये इसमें क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका ही की आप ये कह लें कि कंट्रीब्यूशन से या उसकी एफर्ट से जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या अलाइंस जो है इन 4 कंट्रीज़ का ये बनाया गया था। तो उसमें क्योंकि ज़ाहिरी बात है अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशन जो हैं वो तो आप ये कह लें कि अबव द बोर्ड हैं, आउटस्टैंडिंग रिलेशंस जो हैं वो हैं। और इसमें उन्होंने, और दूसरी शंघाई में हम लोग बात कर रहे थे कोऑपरेशन में, वहाँ पे एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था डॉक्टर एफ जयशंकर ने। उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया जिसे आप लोग कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, उस पर उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था। उस जब साइन करने से इनकार कर दिया था तो एससीओ की जो वर्थ थी उसको तो आप ये कह लें कि डिमोलिश कर दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्योंकि कोई भी एक कंट्री जो होता है, जो आपका नैरेटिव होता है, क्यूमुलेटिव नैरेटिव होता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसके बाद उसकी पजीराई जो है या उसकी
इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रहती, उसे आप ये कह लें कि जो आपका नैरेटिव होता है। यहाँ पे ये जो क्वाड आपको मैं बताता चलूँ, 2004 में इसकी फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल हुई थी और 2004 से लेकर 2007 तक इस पर जो है वो वर्किंग और इसका होमवर्क जो होता गया। पर 2007 में प्रॉपरली एक अलाइंस बना इन 4 नेशंस के, आप ये कह लें कि बिटवीन, और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पे वर्किंग शुरू। लेकिन इसने प्रॉपर जो वर्किंग शुरू की थी सिक्योरिटी के हवाले से, इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और बेसिकली इसका जो मोटिव था वो इंडो पैसिफिक ओशंस जो हैं इसमें हारमनी जो है वो क्रिएट करना था। और ये इन्होंने 2017 के बाद जो है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो जापानीज़ के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के जो है वो आपस में बिल्ड हुए, और इसमें मीडिएटर का किरदार जो था वो भी इंडिया ने अदा किया था। और इंडिया 2017 में सुषमा स्वराज थी उस वक्त जो हैं उनकी फ़ॉरेन मिनिस्टर जो थी, और अब जो है डॉक्टर एस जयशंकर हैं। तो उसमें भी नो डाउट कि इंडियन की फ़ॉरेन पॉलिसी या फ़ॉरेन ऑफिस जो होता है वो बड़ा, आप ये कह लें कि बड़े बोल्ड, यूएन के अंदर भी कह लें कि जिस तरह से इंडिया कह लें कि काउंटर टेररिज्म की बातें कर रहे हैं, तो भी बड़ा ब्लंट किस्म का जवाब दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, और उन्होंने कहा है कि भाई सीरियसली वी कैन नॉट पार्टिसिपेट विद द टेररिस्ट, और हमें बड़ा एक साइड अपोज कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान को। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये मुद्दा काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें अगर पहलगाम का जो अटैक है उसको कंडेम कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि अपकमिंग सिचुएशंस में अगर और भी कोई समिट होता है तो उसके अंदर भी पहलगाम का वाक़या डेफिनेटली दोहराया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर कितने लोग इसको कंडेम करते हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है। स्टिल यही बिलीव हो रहा है। और क्या लगता है कि जो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इसके जो कसूरवार हैं, जिन्होंने किया है, जिन्होंने इसको जम्मू एंड कश्मीर में किया है, ये जो धमाका वगैरह था, या कह लें कि जो 26 जाने गई हैं, उनके जो कसूरवार है कब तक मिलेंगे और कब तक कह लेंगे ये चीज़ें सामने आएंगी? देखिए, पहली बात यह कि जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं ना, टेररिज्म अटैक होते हैं, इसके जो कीन आप ये कह लें मास्टरमाइंड होते हैं ना, वो नहीं पकड़े जाते। अब और इंडिया की खूबसूरती ये है, या इंडिया का आप ये कह लें कि उनका एक लेवल ये है कि उनके यहाँ कोई भी अटैक होता है ना, उसको भूलते नहीं हैं और उसको हर फोरम पे जो है उसको वो लेके आते हैं और उसको अपलिफ्ट करते हैं। आप ये देख लें, पहलगाम से पहले पुलवामा हुआ था, ठीक है, पुलवामा के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो रिलेशन भी ख़राब हुआ, लेकिन उसके बाद वॉर भी हुई, वॉर के बाद सीज़ फायर जो आप ये कह लें कि एक लिमिटेड वॉर भी थी, सीज़ फायर भी हुआ। सीज़ फायर के बाद भी इंडिया ने जिस तरीके से उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उठाया था, पाकिस्तान नहीं उठाया। और पाकिस्तान रिसेंटली पाकिस्तान में हाफिज़ सईद के सिक्योरिटी बॉडीगार्ड थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया। उसके अलावा पाकिस्तान में भी आप ये कह लें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस तरह के अटैक्स होते रहते, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे उसको उठा नहीं सकता और ना पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को इस तरह सपोर्ट मिलती है। अब ये कह लें कि फ़ॉरेन ऑफिस आपका फ़ॉरेन मिनिस्टर पे ही डिपेंड करता है, और पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑलवेज जो हैं वीक हैं। पिछले टेन्योर में शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो थे जो कि नॉन एक्सपीरियंस थे, और इस दफ़ा आपके पास जो थे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी जो है वो भी हमारे पास जो है अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो है वो ISI चीफ़ जो है वो हमारे पाकिस्तान वालों ने उसको रेकमेंड किया है, तो वो नो डाउट के सिक्योरिटी के मामले में एक अच्छी एडिशन है। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो जाए या फॉरेन मिनिस्टर हो जाए, वो इस लेवल के नहीं होते कि वो इस मैटर को, इस तरह का जो मैटर उठा सके। लेकिन इंडिया हर जगह पे कोई भी फोरम होता है, कोई भी मीटिंग होती है, और वो रिजेक्ट करते हैं, इवन कि वो बात करना भी पसंद नहीं करता पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के साथ। यही फॉरेन पॉलिसी ही यही होती है। और पूरी दुनिया को देखें आप, जिस तरह इस तरह की मीटिंग में अगर इंडिया जो वो रिजेक्ट करता है, जिस तरह SCO में इंडिया ने साइन करने से इनकार कर दिया, फिर इस फोरम पे उन्होंने क्यूमुलेटिव नैरेटिव में जो है उसको उठाया और तमाम सपोर्ट किया, तमाम जो 4 आपके पास इकोनॉमीज़ थी, डेवलप इकोनॉमीज़ थी, इंडिया डेवलपिंग है और बाकी 3 जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी, तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है नो डाउट उनके फ़ॉरेन ऑफिस को जाता है, और उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की जो स्ट्रेटजी है उसको जाता है कि वो कभी भी आपने कोई भी इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं, कोई टेररिज्म अटैक होते हैं, उनको भूलने नहीं। अब क्योंकि इंडिया को भी पता होता है, इंडिया का बड़ा मास्टर माइंड है, इंडिया का पता होता है कि इस तरह के कोई भी अगर इंसिडेंट होते हैं ना, तो उसको एक्यूरेट जो उसका विक्टिम होता है, आप ये कह लें कि मास्टर माइंड होता है, जो क्रिमिनल आप ये कह लें कि अक्यूज्ड होता है, उसको तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिलिट्री बेस ऑपरेशंस होते हैं। ये जब पाकिस्तान में करवाए जाते हैं तो पाकिस्तान भी अपना जो है एक्यूरेट अक्यूज जो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। सेम इज़ हैपन इन इंडिया। इंडिया भी एक्यूरेट जो है वो जो चले गए, वो पकड़े गए, उसमें से मारे भी गए, लेकिन इसके पीछे कौन था, कि क्या पाकिस्तान था? तो पाकिस्तान में कोई उनके पास जो है पेट इन्फॉर्मेशन जो वो नहीं होगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। इंडिया बिलीव्स दैट कि हमेशा जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान से कश्मीर में जाते हैं, और कश्मीर के अंदर जितनी भी इस वक्त आपको मिलिटेंट्स नज़र आते हैं या आपको रेडिकल सेल्स नज़र आते हैं, सबकी जो प्रमोशन है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड रिसेंटली आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का
एक बयान भी सुना है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है कि कश्मीर के मुद्दे को क्यों फिर से उठाया जा रहा है, सेम लाइक द पहलगाम अटैक से पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। हाँ, इस पे देखें पाकिस्तान ने ये मुद्दा, और मैं जिस तरह कहता हूँ ना कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो तो नाकाम रहता है, लेकिन पाकिस्तान का मिलिट्री फोरम जो होता है ना वो कश्मीर के मुद्दे को उठाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो होती है वो उसको कोशिश करती है कि इसको ना ही इस पर बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान की देखें ना पाकिस्तान की मिलिट्री ने उठाया है तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हेडलाइन बनी। अगर यही पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या सिविल गवर्नमेंट का पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इस पे बात करते, इस पे बात नहीं होनी थी। दूसरी बात ये है कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो है उसके दरमियान एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, और वो एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब ये जिन कंट्रीज़ के दरमियान जो है, जिस तरह आपने ये कह लेना कि अमेरिका के दरमियान क्या नाम है उनका, शेयरिंग बॉर्डर है, उसके साथ मुझे कंट्री का नाम नहीं है, जो भी कंट्रीज़ होते हैं उसमें से भी आप ये लेकिन इंसानों की समझ लें, अमेरिका तक इतना बड़ा डेवलप कंट्री है, ठीक हो गया, सुपर पावर है, लेकिन उसके अंदर भी जो आपकी एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल होती है उससे माइग्रेशन हो जाती है, लोग चले जाते हैं। अब पाकिस्तान से लोग उधर जाते हैं, पाकिस्तान से लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान से मैक्सिमम, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग जो उनके आपस में रिलेटिव्स भी हैं, उनके साथ रिलेशन भी है, बॉर्डर वीज़ाज़ भी जो हैं वो भी होते हैं। और आप इसी तरह इंडिया से जो हैं वो उसमें इंडियन कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है उससे पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में भी आते हैं। तो ये जो जब तक यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनेगा ना, इस मूवमेंट को नहीं रोका जा सकता। और ये जो अटैक हैं ये जब पाकिस्तान में होते हैं चाहे इंडिया में होते हैं, इसको अगर पाकिस्तान इंडिया पे इल्ज़ाम लगाएगा, इंडिया पाकिस्तान पे, ये एक इल्ज़ाम तराशी जो वो चलती रहेगी और सिविलियन की जानों का ज़िया जो है वो तो होता रहेगा, लेकिन कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सके, ना पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है ना इंडिया कंट्रोल कर सकता है, जब तक इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया जाए। जिस तरह पाकिस्तान ने फेंसिंग की थी, आप ये कह लें कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे बहुत बड़ी फेंसिंग और कंक्रीट वॉल जो है वो उन्होंने जो है वो बना ली थी, बिल्ड कर ली थी, तो उससे आप ये कह लें कि अब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में अटैक जो है वो बहुत कम हो गए हैं। और जो मूवमेंट सुनने में ये भी आया कि जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स थे जो कि बैन कर दिए थे इंडिया ने, वो दोबारा से अनबैन होने की खबरें आ रही है। क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ कदरे बेहतर नजर आने वाले हैं? देखें, ये जो चैनल आप ये कह लेना कि अगर इंडियन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पता कर लेना तो उनका दिल नहीं करता बैन करने को, लेकिन ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हर एक जो है वो मजबूर होता है। और ये देखें, हम लोग यहाँ से जो बात करते हैं, जो उधर से बातें करती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बात की जाए, ट्रुथ जो है उसको सामने लाया जाए। जो वहाँ पे इंडियंस यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो बात करते हैं, हम लोग उनकी बात सुनते हैं। इससे एक तो हार्मनी डेवलप होती है और जो इश्यूज़ होते हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो ना, वो लिफ्ट अप होते हैं, वो उठते हैं। इश्यूज़ जो हैं उस पे इवन के बहुत सारी गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो भी बात की जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा, आप ये कह लें कि बड़ी अच्छी खबर है कि इस ये जो चैनल, जितने यूट्यूब प्रोमिनेंट चैनल थे पाकिस्तान में, उनको अनब्लॉक जो है वो किया जा रहा है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें इंडियन कॉमन पब्लिक का, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, उनका भी फ़ायदा होता है। तो ये भी आई थिंक सो कि जितने भी इंडियन चैनल्स हैं, दे लव टू गिव रिएक्शंस ऑन पाकिस्तानी वीडियोस, दे लव टू। देखें, इससे पहले ना, जब से यूट्यूब से पहले क्या होता था कि हमें लगता था कि इंडियन लोग जो है ना वो हमारे जानी दुश्मन है, और इंडियंस को लगता था कि पाकिस्तानी हमारे जानी दुश्मन है। और वीज़ा पॉलिसी आपको पता है कि कितनी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशन थे, जो पब्लिक विल थी, वो यूट्यूब और एंटरटेनमेंट चैनल ने आके आवाम के सामने लेके और लोगों के दरमियान जो नफरत थी उसको कम किया। बेसिकली तो ये नफ़रत कम करने का ज़रिया और एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, कल्चर शेयरिंग भी है, कल्चर भी अप्रोक्सीमेटली आपका सेम है। तो और रिएक्शन नो डाउट कि इंडियंस की तरफ से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आप इंडियन नंबर 1 यूट्यूबर आपके पास मेजर गौरव वारिया हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जाता है। पाकिस्तान में प्रेस किया जाता है, प्रेस किया जाता है पाकिस्तान में, उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिया जाता है। तो पाकिस्तान ने उनका चैनल जो यहाँ पे बैन नहीं किया हुआ। तो ये इंडिया को भी चाहिए कि देखें, ये सोशल मीडिया को आप लोग ट्विटर पे लोग सुन लेते हैं, खबरें तो वो तो लोगों तक पहुँच जाती हैं। चैनल ब्लॉक करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसमें बैठ के बात की जा सकती है। आप लोग जो हैं इसमें आप ये कह लें कि सॉर्टिंग आउट कर सकते हैं कि चैनल में सॉर्ट आउट, जिस तरह पाकिस्तान ने यहाँ पे वॉल एक फेंसिंग कर ली हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, इस तरह इंडिया भी कर, उनके पास बहुत बड़ी आईटी की टेक्नोलॉजी है। लेकिन बैन करना जो है वो कोई हल नहीं है। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी लेवल पे जो है इस तरह के मामला रियासतों के दरमियान चलते रहते हैं, जहाँ पे कल्चर एक होता है, हिस्ट्री एक होती है, बॉर्डर शेयर्ड होते हैं, लोगों का माइंड लिविंग स्टैंडर्ड सेम होता है, लोगों का माइंड सेट सेम होता है। तो इस तरह के मामला चलते रहते हैं। मैंने जब पहले ये वाक़या हुआ था पहलगाम अटैक के बाद, तो उसके बाद में मैंने कहा था कि इट विल नॉट बी अ कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा ही हुआ है कि आपके सामने जो है
1.5 महीने 2 महीनों के अंदर अंदर जो है ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये गुड लक फॉर पाकिस्तानी यूट्यूबर एज वेल एज गुड लक फॉर इंडियन यूट्यूबर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए क्वाड की तो डेफिनेटली सी बात है, 3 मेजर हमें हाईएस्ट रैंक्ड इकोनॉमीज नजर आती हैं, जिसमें इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंक्लूड है, जिन्होंने इस कहते हैं कि कंडेम करते हुए बताया कि पहलगाम अटैक के जो कसूरवार हैं, जिनको कह लें कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम किया, कश्मीर के अंदर घुसकर हमारे 26 शहरियों को मार दिया गया, तो उनको जल्द से जल्द पकड़ कर उनको सजा दी जाए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।